Hello guys, welcome back to our channel and again we are back with one more informative video for you. I am Kajal and today I am going to teach you phrasal verbs. अब phrasal verbs क्या होते हैं? As you can see, phrase and verbs ये एक combo है. एक phrase का जिसमें कोई preposition हो सकता है, कोई idiom हो सकता है और एक verb का. Verb मतलब कोई action. जैसे कि अगर हम बोलते हैं put तो पुट मतलब होता है रखना, पर अगर इसमें हम प्रेपोजिशंस ऐड करते रहते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. सो टुडेज इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन फ्रेजल वर्ब्स ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. सो द वेरी फर्स्ट इज पुट. पुट मीन्स रखना, पर इसके आगे जितनी भी प्रेपोजिशंस लगेंगी ना उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. पुट ऑन. पुट ऑन का मतलब होता है टू वियर और टू गेन. जैसे कुछ पहनना, पुट ऑन दिस ड्रेस, पुट ऑन दिस शर्ट. और एग्जाम्पल के तौर पे ही पुट ऑन हिज बेस्ट सूट फॉर वेडिंग. उसने एक वेडिंग के लिए बहुत अच्छा सूट पहना. नेक्स्ट, यू हैव पुट ऑन अ लॉट. फ्रेंड्स को बोलते हैं ना यार तूने बहुत वजन बढ़ा लिया. यू हैव गेन्ड की जगह हम बोल सकते हैं यू हैव पुट ऑन अ लॉट. नेक्स्ट, पुट ऑफ. पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना या तो टालना, टू रिमूव और टू होल्ड बैक टू लेटर टाइम. जैसे पुट ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार दो. कल पे मत टालो जो काम आप आज कर सकते हो. डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे. अगर आपका फ्रेंड आपको इग्नोर कर रहा है और आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, हम बोलते हैं ना मुझे टालने की कोशिश क्यों कर रहा है. वाई आर यू ट्राइंग टू पुट मी ऑफ. नेक्स्ट, पुट अक्रॉस. अपनी बात रखना आगे, कम्युनिकेट. डोंट हेसिटेट, पुट अक्रॉस योर आइडियाज. हिचकिचाओ मत, जो भी मन में कह दो. पुट अप. टू लिव. जनरली जब हम किसी का रेजिडेंस पूछते हैं हम बोलते हैं वेयर डू यू लिव और वेयर डू यू रिसाइड, बट दीज डेज पीपल आस्क वेयर डू यू पुट अप. जनरली दे आर ट्राइंग टू नो अबाउट योर रेजिडेंस. वेयर आर यू पुटिंग अप और वेयर डू यू पुट अप, बोथ आर फाइन. लेट्स सी सम अदर वंस. लुक. अब जैसे लुक का मतलब होता है देखना. अगेन इनमें प्रेपोजिशंस जितने भी लगेंगे, इन, एट, ऑन, अक्रॉस, अपॉन, इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. लुक एट. लुक एट का मतलब टू सी समवेयर, टू फोकस समवेयर, टू कंसीडर समथिंग. जैसे मैं बोल सकती हूँ लुक एट द बिल्डिंग, लुक एट द सीनरी, लुक एट दिस पेन, इट्स सो गॉर्जियस. सो लुक एट मतलब कहीं देखना. लुक इनटू, एग्जामिन करना या इन्वेस्टिगेट करना. द CBI was asked to look into this matter, मतलब जांच पड़ताल टाइप. नेक्स्ट, लुक अप टू. किसी को आप रिस्पेक्ट करते हो या एडमायर करते हो या उनकी तरह बनना चाहते हो. अगर आप उनको कहना चाहते हो यू कैन से आई लुक अप टू यू एज माई मेंटर. और किसी और को देखते हो आई लुक अप टू हिम एज माई मेंटर. नेक्स्ट, लुक फॉर. सर्च. इसका तो कॉमनली यूज है. जैसे हम जॉब्स का देखते हैं उसमें लिखा था ना लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु इज स्किल्ड. लुकिंग फॉर मतलब वो ढूंढ रहे हैं. सर्च, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब. What are you looking for? आप क्या ढूंढ रहे हो. Let's see some other ones. Look down on. इसका मतलब डायरेक्शंस नहीं होता guys, let me tell you again. जब हम look और look up, look down बोलते हैं डायरेक्शंस नहीं होते, इनका मीनिंग चेंज हो जाता है. Look down is regard with contempt, मतलब किसी को आप अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे. कंटेम्प्ट होता है डिसरिस्पेक्ट. जैसे रिच पीपल लुक डाउन ऑन पुअर पीपल. अमीर लोग गरीब लोगों को बहुत नीचा देखते हैं. जब आप कुछ सुपीरियर फील करते हैं और दूसरों को नीचा फील कराते हैं दैट इज लुक डाउन ऑन. लुक आफ्टर. देखभाल तो सुना ही होगा. टू टेक केयर. टेक केयर की जगह आप लुक आफ्टर भी बोल सकते हो. अगर आपको किसी को कहना है यू शुड लुक आफ्टर योर हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. येस. नेक्स्ट वन, लुक फॉरवर्ड टू. ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ईमेल्स में. जैसे हम बोलते हैं मैं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. व्हेन यू आर ईगरली वेटिंग फॉर समथिंग, बहुत उत्सुकता से आप किसी का इंतजार कर रहे हो. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टी विद यू. सो यू कैन यूज इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट, गो. गो का मतलब तो जाना होता है. अगेन प्रेपोजिशंस विल बी देयर एंड द मीनिंग विल चेंज. गो बाय. जैसे आना जाना देखते हैं ना किसी को पास होते हुए विदाउट इंटरेक्टिंग विद देम, दैट इज गो बाय. आई लाइक टू सिट एंड वॉच द पीपल गो बाय. मुझे बैठना पसंद है और लोगों को आते जाते देखना पसंद है. गो थ्रू. जब हम ऊपरी ऊपरी चीज़ें देख लेते हैं ना, जैसे सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम हाइलाइट्स देख लेते हैं, तो हम बोलते हैं यार आई वेंट थ्रू न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग. वेंट थ्रू सेकेंड फॉर्म हो जाएगी.
तो आई गो थ्रू न्यूज़पेपर एवरी डे, मैं रोज़ न्यूज़पेपर को देखता हूँ, मेन चीज़ें। गो अहेड मीन्स प्रोसीड, टू बिगिन, कहते हैं ना ठीक है कर लो ये। यू मे गो अहेड विद दिस चैप्टर, जैसे अगर किसी को हमें बोलना है, जैसे वो कुछ अच्छा कर रहे हैं एंड वी वांट टू से ओके यार बढ़िया है, गो अहेड, यस। गो आउट, लीव, प्लीज गो आउट थ्रू द बैक डोर, ये तो बहुत ही सुना होगा, गो आउट फ्रॉम हियर, है ना। नेक्स्ट, गो इनटू, गेट इन्वॉल्व इन, टू इन्वेस्टिगेट और एक्सप्लोर, मतलब किसी चीज़ के मामले में पढ़ना। आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द डिटेल्स नाउ, मुझे इस डिटेल्स में नहीं पढ़ना, मुझे तुम्हारे मामले में नहीं पढ़ना। आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू योर मैटर। गो ऑफ, टू एक्सप्लोड, जैसे कोई बंदूक चली और सब कुछ तहस नहस हो गया। हिज गन वेंट ऑफ एक्सीडेंटली, झटके से। गो अलॉन्ग, पार्टिसिपेट और कॉपरेट, गो अलॉन्ग मतलब साथ साथ कंटिन्यू करना कुछ। आई रिफ्यूज़ टू गो अलॉन्ग विद अदर डेंजरस स्कीम्स, जैसे डेंजरस स्कीम आती है इंश्योरेंस की, दे आर नॉट रिलायबल, भरोसेमंद नहीं होती, और बोलते ना यार मुझे इसके साथ आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करना। आई रिफ्यूज़ टू गो अलॉन्ग विद अदर डेंजरस स्कीम्स। गो अक्रॉस, अक्रॉस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना। मूव टू अनदर साइड और प्लेस, वी वेंट अक्रॉस द ओशियन इन जस्ट 3 hours, हम एक साइड से दूसरी साइड ओशियन के गए विद इन 3 hours। लेट्स सी द लास्ट वन, रन, रन मतलब दौड़ना, पर अगेन इनके आगे प्रेपोजिशंस जैसे लगेंगे इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। रन ऑन, रन ऑन मतलब कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन के आगे वापस कंटिन्यू करना। वी डिडंट एक्सपेक्ट द चेयरमैन स्पीच टू रन ऑन फॉर सो लॉन्ग, हमने उम्मीद नहीं की थी कि चेयरमैन की स्पीच इतनी लंबी चलेगी विदाउट एनी इंटरप्शंस। रन आउट, अच्छा रन आउट होता है ना जब कोई चीज़ ख़त्म हो रही होती है, वी आर गेटिंग लैक ऑफ इट, एक्सपायर होने वाली होती है। सो लेट्स ऑर्डर नाउ बिफोर द ऑफर्स रन आउट, ऑफर मतलब जब तक ख़त्म ना हो जाए उससे पहले पहले मंगा लेते हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं रन आउट ऑफ ग्रोसरीज, मतलब मेरा राशन ख़त्म हो रहा है। रन अप, एक्यूमुलेट अ डेट, टोनी रैन अप अ लार्ज बिल एट द होटल, जब किसी का बहुत ज़्यादा बिल आया, एक्यूमुलेट हुआ डेट, तो हम ये बोलते हैं। रन बाय, टेल समवन अबाउट समथिंग, जैसे के द्वारा के लिए बाय यूज होता है, तो अगर रन बाय है तो मतलब ये ओन है, ओन कर रहे हैं उसको। आर गोल्फ क्लब इज रन बाय अ वेरी अनफ्रेंडली सर्कल, जो गोल्फ क्लब है एक ऐसे सर्कल से चल रहा है बहुत अनफ्रेंडली, रन बाय मतलब ओन्ड। ओके, so guys, I hope you understood this lecture and see you with one more informative video, but don't forget to like, share and subscribe.